जय हिंद मेरे सेठ सेठनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग आपके क्लास 11 का। किसका बात करेंगे? क्लास 11 का हिस्ट्री का जो चैप्टर 6 है आपका। और वो 6 चैप्टर क्या है आपका? 3 वर्ग। तो इस 3 वर्ग के जो चैप्टर है आपका, इस पूरे के पूरे चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस वीडियो पे हम लोग 40 प्लस क्या बात करेंगे? 40 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पे बात करेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, कि सामंतों का घर क्या कहलाता था? तो सामंतों का जो घर होता है उसको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे मैनर। क्या बोलते थे? मैनर भवन बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देख सकते हो अगला प्रश्न आपका क्या है कि सिर्फ किसे कहा जाता था? तो सिर्फ जो है वो भूदास को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो आपका क्या है? तो पादुआ क्या है? पादुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? तो पादुआ विश्वविद्यालय जो है वो इटली में था। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पेट्राक किस नगर का अस्थायी निवासी था? और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो? पादुआ, वेवलोना, है ना, फ्लोरेंस और क्या है? सिसिली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। तो पैट्रिक जो था वो फ्लोरेंस का निवासी था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो जर्मनी के जो फ्रैंक जनजाति है इसने कौन सा? तो इसने फ्रांस, किसका? फ्रांस देश का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसे पुरुष जो लोग क्या मांगते थे? भिक्षा मांगते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको मैंक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो? तीथ, है ना, फ्लाउमैन, एबी और टेली। इसको क्या बोलते थे? तीथ बोलते। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि मार्क ब्लॉक कौन था? तो मार्क ब्लॉक जो था वो एक इतिहासकार था। क्या था? इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले यूरोप में इटली में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो सामंतवाद की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती थी? नाइट। क्या होती थी? नाइट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो जो सामंतवाद होता था उसका कौन नहीं था? अधिक्रम नहीं था। तो देखिए जो सामंतवाद होता था उसमें राजा तो आता था, ड्यूक भी आता था और नाइट भी आता था। तो इन सभी को मिला के सामंतवाद व्यवस्था का निर्माण होता था। लेकिन किसान जो होते हैं वो सामंतवाद व्यवस्था के में नहीं आता था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म का जो प्रथम पोप है उसको किसे माना जाता है? तो ग्रेगोरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो आपका? सीमांतवाद पर सर्वप्रथम किस फ्रेंच विद्वान ने काम किया था? तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। मार्क ब्लॉक ने किया था। किसने किया था? मार्क ब्लॉक ने किया था। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो? हेनरी सप्तम ने ट्यूबर वंश की स्थापना कब की? तो हेनरी सप्तम में ट्यूबर वंश का मैं बात करूं तो 1485 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न देख सकते हो क्या है कि डचों की खोज न्यू अम्स्टरडम का आधुनिक नाम क्या है? तो डचों ने खोज किया था क्या? न्यू अम्स्टरडम। उसका आधुनिक नाम क्या है? उसको न्यूयॉर्क बोलते थे। क्या बोलते थे? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न आपका क्या है देख सकते हो? फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जोक्री विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना होगा? 1358। तो फ्रांस में जो सामंतवाद के विरुद्ध जो जैकरी विद्रोह था वो 1358 को हुआ था।
बात करें अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सी सामंतों की एक श्रेणी नहीं है? तो सामंतों की एक श्रेणी क्या नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि नाइट था, ड्यूक था और सर्प भी था। सर्प जिसको हम लोग क्या बोलते थे, आपको दास बोलते थे, लेकिन जो बेनर था, बेरन जो था, वो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? तो लॉर्ड के घर को मेरे दोस्तों क्या कहा जाता था, चर्च कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही होगा, लॉर्ड यानी कि जहां पे भगवान जी रहते थे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो शार्ल मैन जो है, इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि यूरोप में सामंतवाद का जो जड़ है वो मजबूत हो गया था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो सेंट बेनेडिक्ट तथा बुलवी किसके नाम है? सेंट बेनेडिक्ट तथा बुलवी जो है वो किसके नाम है मेरे दोस्तों? तो वो मठों के नाम है। मठ यानी कि जैसे कि हमारे मंदिर होते हैं उस तरह क्या होते हैं, मठ होते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर, तो सामंतवाद अर्थव्यवस्था थी, तो ये किस तरह की अर्थव्यवस्था थी? तो निर्वाह अर्थव्यवस्था था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो अश्व सेना का प्रबंध करवाने वाला कहलाता था। तो जो अश्व सेना यानी कि जो घोड़े की जो सेना होता था उसको जो प्रबंध करता था उसको क्या बोलते थे, सारथी। क्या बोलते थे, सारथी। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो भारत की खोज किस वर्ष की गई थी? तो भारत की जो खोज है वो 1998 में, कब क्या किया था, 1998 में। चलिए कमेंट बॉक्स में आप ये बता दें कि भारत का खोज किसने किया था, आप फटाफट बता दें। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रांतों के मुख्य धर्माधिकारी कहलाते थे। तो जो भी प्रांत होते थे उस प्रांत के जो भी धर्माधिकारी होते थे उसको क्या बोलते थे? तो उसको आर्क क्या बोलते थे, विशप बोलते थे। क्या बोलते थे, आर्क विशप। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, ईसाई भिक्षु लोग जहां मिलकर निवास करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था, मठ। क्या कहा जाता था, मठ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के एकीकरण के फलस्वरूप स्टुअर्ट राजवंश अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का क्या हुआ, एकीकरण हुआ, जब ये दोनों जो देश है वो मिलकर एक राष्ट्र बना, तो उसके फलस्वरूप जो स्टुअर्ट राजवंश है उसका उसको क्या हुआ, अस्तित्व में आया। तो वो कब ऐसा हुआ? तो वो 603 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो यूरोप में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। तो 315 से लेके 377 जो ईस्वी है इसके बीच में बहुत बड़ा क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न, कैथोलिक चर्च का स्वामी क्या कहलाता था? तो कैथोलिक चर्च का जो स्वामी था उसे पोप बोलते थे। क्या बोलते थे, पोप। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था? तो मार्टिन लूथर जो थे वो जर्मनी के थे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो आपका, सामंती समाज का कौन अंग नहीं है? तो जो होगा सर्फ जो होगा वो क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सामंती समाज का जो अंग नहीं है क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा बेरन। सॉरी, क्या हो जाएगा, बेरन। तो सामंती समाज का अंग कौन नहीं है, बेरन नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या सामंती समाज का अंग है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो जॉन क्लाइवलिन का संबंध किस देश से था? तो ये फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है मेरे दोस्तों, कि गॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो गॉल का जो नाम बदलकर क्या रखा गया था, फ्रांस रखा गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि क्या देख सकते हो, सॉलबरी कैथेड्रल किस देश में है? तो सॉलबरी कैथेड्रल जो होते हैं वो किस देश के, इंग्लैंड में। कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, तो मुखियत्व की प्रशंसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुखियत्व है उसकी जो प्रशंसा का जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही हो जाएगा, इरेस्मस ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो जर्मनी किस महादेश में है? जर्मनी जो है वो यूरोप महादेश में है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो कर्टेस कैथेड्रल किस देश में है? तो कैथेड्रल कैसे जो है वो फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कब हुआ था? तो ये 11वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था?
तो 10 नवंबर 1983 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। देख सकते हो अगला प्रश्न क्या है, तो फ्रैंको किसे कहा जाता था? तो फ्रैंको जो है मेरे दोस्तों वो जर्मनी की एक जनजाति को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो तीर्थ क्या था? तो तीर्थ क्या था? तो तीर्थ चर्चों को दिया जाने वाला कर था, और ये जो कर था वो किसान अपने उपज का 1/10वां भाग होता है वो दिया करते थे। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो भी 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर का मैंने आपको वो करवा दिया। अब आप क्या करिए, वीडियो को आराम से देखें। अब हिस्ट्री के जो भी चैप्टर थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी एसएमक्यू के क्वेश्चन थे, एमसीक्यू के जो भी चैप्टर थे, जो भी पूछे जाते थे, सारा मैंने करवा दिया। पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का चलेगा, साथ साथ में आपका हिंदी का भी करवा दिया जाएगा। तो अगर आपको ऐसा वीडियो आपको देखना है तो चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।